प्रीवियस क्लास ली थी उसमें मैंने क्या किया था, प्रश्नोत्तर करवाए थे। उसमें हमने ए वाला कर लिया एंड देन बी वाला भी कर लिया। ओरल क्वेश्चन किए थे, बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। आज हमारे को क्या करना, आगे के क्वेश्चंस की गौर करें। आगे वाले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, सी के बाद में डी है, डी के बाद में ई क्वेश्चन है। समय रहा तो हम ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। तो पेज नंबर आपको कितना ओपन करना है, 26 करना है। पेज नंबर 26 ओपन करना है। 26 पेज नंबर पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन सी लिखा हुआ है और क्या है सी, सी है राइट टी फॉर ट्रू है एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, सही है तो सत्य है, अगर तो टी लिखना है, गलत है तो एफ लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन हम पिछले 3 चैप्टर से करते आ रहे हैं। तो ऐसी कोई अगर सेंटेंस होगा ना, उसको ज्यादा समझाने की बात नहीं है, देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि पिछले 3 चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं स्टेट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखते हैं क्या है पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा, एयर इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या है, एयर इज नॉट PRESENT प्रेजेंट, EVERYWHERE नॉट एवरीवेयर। क्या कह रहा है, एयर इज नॉट प्रेजेंट। एयर का मीन्स वायु होता है, नॉट का मीन्स नहीं, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह। ये कह रहा है वायु प्रत्येक जगह उपस्थित नहीं होती है। तो बेटा क्या है, सही कह रहा है क्या, ये बेटा गलत कह रहा है। हमने तो पढ़ा था कि वायु प्रत्येक जगह उपस्थित होती है। कोई खाली गिलास होती है तो उसमें भी वायु होती है, वो गिलास खाली नहीं होती है। तो यानी कि ये गलत कह रहा है। अब गलत कह रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे कुछ लिखना पड़ेगा। तो गलत के लिए क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो यहाँ एफ लिख देना है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। एंड नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है फास्ट मूविंग एयर इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। फास्ट मूविंग एयर, फास्ट मूविंग एयर, तेज चलने वाली हवा, इज नॉट हार्मफुल फॉर अस। तो देखो यहां लिखा हुआ फास्ट लिखा हुआ है, वेरी फास्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर वेरी फास्ट होता तो वो गलत हो जाता। ये कह रहा है फास्ट यानी तेज चलने वाली हवा हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर वेरी फास्ट होता, बहुत तेज होता, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती, तब ये गलत हो जाता है। तेज चलने वाली हवा को तो क्या कहते हैं, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। अगर तेज हवा होती, बहुत तेज होती, तो उसको हम तूफान कहते थे। और तूफान कहने के कारण वो ऐसा गलत हो जाता, क्योंकि तूफान से बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा सही है, सही है तो टी लिखना पड़ेगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर OCCUPIES ऑक्यूपाइज SPACE यानी स्पेस। एयर यानी वायु, ऑक्यूपाइज यानी घेरना होता है, स्पेस यानी जगह को घेरना। यानी वायु घेरती है। वायु क्या घेरती है, वायु जगह घेरती है। घेरती है बेटा क्या वायु जगह, बिल्कुल सही बात है, वायु जगह घेरती है। कैसे पता चलता है, हमने कहा था कि कोई बलून होता है, कोई गुब्बारा होता है, अगर गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा बड़ा होता है, उसे हमें पता चल जाता है वायु जगह घेरती है। तो ट्रू लिखोगे तो ट्रू के लिए टी लिखना पड़ेगा। एंड नाउ फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एयर इज पॉल्यूटेड बाय स्मॉग एंड एमिटेड बाय व्हीकल्स। क्या है, एयर इज पॉल्यूटेड, POLLUTED, पॉल्यूटेड प्रदूषित होती है बाय स्मोक का मतलब धुएं से, एमिटेड बाय EMITTED, एमिटेड बाय VEHICLES। देखो हिंदी मीन्स क्या होता है,
हिंदी मीन्स होता है एयर इज पॉल्यूटेड, ये बेटा पी लिखा हुआ है। वायु प्रदूषित होती है, वायु का मतलब किसके द्वारा, स्मोक यानी धुएं के द्वारा। कहां से आता धुआं, एमिटेड यानी बाहर निकलता है, वायु यानी किसके द्वारा, व्हीकल्स यानी वाहनों के द्वारा। तो सेंटेंस कह रहा है वाहनों के द्वारा निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। अब बताओ बेटा प्रदूषित होती है या नहीं होती है? हाँ बिल्कुल होती है प्रदूषित, जो वाहनों से धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित होती है। तो ये सही बात लिखी हुई है, तो सही बात लिखी हुई तो आपको पी ही लिखना पड़ेगा। तो देखो पहला गलत था, बाकी के तीनों सही थे। इसमें वेरी फास्ट होता तब गलत होता, बाकी सही है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर डी। डी है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए या रिक्त स्थान भरिए। कैसे भरना है, विथ करेक्ट वर्ड से, CORRECTWORDS, सही शब्दों से। करेक्ट का मीन सही, वर्ड शब्दों, विथ यानी साथ में, ब्लैंक्स यानी खाली जगह, फिल यानी भरना। तो सही शब्दों के साथ खाली जगह भरना है। पहले देखो वर्ड दे रखे हैं, 4-5 वर्ड दे रखे हैं। पहला है FOOD, फूड है। दूसरा है ग्रीन प्लांट है, क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। तीसरा क्या है, STORM, स्टॉर्म है। एंड चौथा क्या है, ऑक्सीजन है। चौथा क्या है, ऑक्सीजन है। फूड का मीन्स भोजन होता है, ग्रीन प्लांट हरे पौधे, स्टॉर्म तूफान होता है, ऑक्सीजन का मीन्स ऑक्सीजन जो गैस होती है। देखो पहला सेंटेंस ये कह रहा है फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, फास्ट मूविंग एयर। बेटा इसको है ना हमारे बुक के हिसाब से आप इसको एफ ही लिख देना, हमारी बुक में एफ लिखा हुआ है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसमें एफ कर देना सेकेंड वाले में। अब देखिएगा पहला ये कह रहा है फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड CALLED। ये कह रहा फास्ट मूविंग, फास्ट यानी तेज, मूविंग चलने वाली वायु, एयर वायु, तेज चलने वाली वायु कहलाती है, क्या कहलाती, तेज चलने वाली वायु। तेज चलने वाली वायु को तूफान कहा जाता है। तो तूफान ये रहा, देखो पहली खाली जगह में STORM, स्टॉर्म तूफान। अब बेटा देखो तूफान है, अब तूफान आता है तब आपको पता है तूफान आता तो हमारे लिए नुकसान होता है, तो ये कह रहा नुकसान नहीं होता है। वेरी फास्ट मूविंग को देखो तूफान बोल दिया है, इस कारण से वो हमारे को गलत करना पड़ा है। बुक में क्या बोल दिया, तेज चलने वाली हवा को तूफान बोल दिया, इसके कारण वो हमें गलत करना पड़ा। सेकंड क्या है देखिएगा, खाली जगह है HELP, ऐसे हेल्प्स इन बर्निंग। बर्निंग का मतलब आग लगाना होता है, आग जलाना होता है, आग लगाने में सहायता करती है। अब आग लगाने में क्या सहायता करती है, आग लगाने में भोजन सहायता करता, क्या नहीं, गलत है। हरे पौधे नहीं, गलत है। तूफान नहीं, तूफान तो भर दिया है। बचा ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती है। तो पहली खाली जगह में ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा कि ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। ऑक्सीजन जो होती है वह सहायता करती है किसके अंदर, बर्निंग के अंदर। बात करते हैं थर्ड नंबर के सेंटेंस की। तीसरा क्या है, एयर इज USED, एयर इज यूज्ड, आगे क्या है, बाई प्लांट्स टू मेक, बाई प्लांट्स टू मेक, सिर्फ ब्लैंक से। ये कह रहा है एयर वायु इज यूज्ड, वायु का उपयोग होता है, ये क्या है, एयर इज यूज्ड, वायु का उपयोग होता है, बाई प्लांट्स, पौधों के द्वारा, टू मेक, क्या बनाने के लिए। अब देखो ये तो भर लिया हमने, ये भी भर लिया, ये दो बार तो कोई सेंटेंस वर्ड आएगा नहीं, एक बार ही आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये और ये दो ही बचे हैं। अब दो बचे तो ये कह रहा है वायु का उपयोग पौधे खाना बनाने के लिए करते हैं, या पौधे बनाने के लिए करते, खाना बनाने के लिए करते हैं। तो फूड का मीन्स होता है भोजन या खाना, फूड आ जाएगा। नंबर 4, और 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर, क्या है, वी SHOULD शुड
PLANT plant more and more, MORE more and more, more and more, more and more का ज्यादा से ज्यादा, खाली जगह है टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, टू REDUC, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर POLLUTION, एयर पॉल्यूशन। देखो हिंदी मीन्स क्या कह रहा है, हमें चाहिए, क्या चाहिए, प्लांट पौधे, प्लांट का मीन्स लगाना होता है, ज्यादा से ज्यादा हमें हरे पौधे लगाने चाहिए, GREENPLANTS, क्योंकि ये एक ही तो बचा है, ज्यादा थोड़ी बचे, एक ही बचा है, तो हमें यही बनना पड़ेगा, वी शुड प्लांट, हमें पौधे लगाने चाहिए, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी वायु के प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हरे पौधे लगाने चाहिए। तो तभी तो बेटा हरे पौधे ही लगाने चाहिए अगर पॉल्यूशन को कम करना है, तो यही एकमात्र तरीका है पॉल्यूशन को कम करने का। इस कारण से नंबर लास्ट खाली जगह में ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा। इस प्रकार देखो हमने क्या किया है, हमने सी वाला क्वेश्चन किया है, सी में 4 क्वेश्चन थे वो सारे किए हैं, फिर डी वाला किया है, डी में भी 4 क्वेश्चन थे वो सारे किए हैं। इस प्रकार से आपको SW में क्या करना है, सी करना और डी करना, यानी जो भी ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखवाया वो सारा D2 होमवर्क के अंदर नोटबुक में पूरा का पूरा नोट करना है। बाकी के क्वेश्चन जो भी बचते हैं, ई वाला रहता है एंड द F वाला रहता है, वो बेटा टुमारो यानी कल की क्लास में करेंगे। कब करेंगे, तो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे विदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। कल मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।